राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हथेली पर चंद्र पर्वत पर बनने वाला टेम्पल साइन, जिसे मंदिर का निशान कहा जाता है, इसको पामेस्ट्री समुद्र शास्त्र में समृद्ध निशानों के रूप में देखा जाता है। यानी जिसके भी चंद्र पर्वत पर टेम्पल का साइन बनता है वह जातक अपने जीवन काल में समृद्ध आपको मिलेगा। बचपन की बात करें, युवावस्था की करें, ओल्ड एज की करें, वह जातक धनवान होगा, अमीर होगा, पैसे वाला होगा और जीवन काल में हर प्रकार से, विशेषकर धन से जोड़कर इसे बताया गया है, धन उसके पास अच्छा खासा रहेगा। प्रॉपर्टी से इसे जोड़ा गया है, प्रॉपर्टी उसके पास बहुत होगी। तो देखेंगे किस प्रकार से ये बनता है और इसके कुछ प्रारूपों को भी समझने की कोशिश करेंगे, आखिर यह रियल हैंड में हमें कैसे मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम टेम्पल का निर्माण कर लेते हैं। हथेली पर कुछ इस प्रकार से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बने। इस ट्रायंगल के नीचे कुछ इस प्रकार से एक स्क्वायर आपको बनता हुआ दिखाई दे। तो ये एक फॉर्मेशन बन गई टेम्पल साइन की। अब यहाँ कुछ हाथों में तरक्की की रेखा भी ऐसे निकल सकती है और कुछ हाथों पर ये ऐसे भी मिलेगा। कहने का मतलब यही है, एक ट्रायंगल, उसके नीचे स्क्वायर फॉर्मेशन हाथ में टेम्पल का निर्माण करती है। क्या ऐसी ही फॉर्मेशन हाथों पर मिलती है जब हम रियल हैंड चेक करते हैं? ऐसा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए ये ज़रूर समझना पड़ेगा, जो स्क्वायर साइन रहता है, सबसे अच्छा स्क्वायर साइन वही माना जाता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। यानी इसको अच्छा बताया गया है समुद्र शास्त्र में। फिर 8 प्रकार के स्क्वायरों का भी वर्णन किया गया है, जो कुछ इस प्रकार से अलग अलग ये रहते हैं। आपको बिल्कुल ऐसे फॉर्मेशन वाले सिंबल स्क्वायर श्रेणी में रखे गए हैं। तो ऐसी फॉर्मेशंस पर अगर टेम्पल बनता हुआ दिखाई दे तो इससे जो लाभ मिलेगा उस लाभ में यहाँ कमी होगी, ये नो डाउट कमी करेगा। क्योंकि जब कंप्लीट फॉर्मेशन इसको बेस्ट वहाँ बताया गया है, तो यहाँ टेम्पल निर्माण में भी अगर स्क्वायर ऐसा है तो उसमें कमी आएगी। लेकिन धन के लिए ये अच्छा साइन बताया गया है, तो संपन्नता तो देगा देगा। तो देखिए, इसके कुछ जो फॉर्मेशन है उनको भी समझेंगे ताकि अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा चंद्र का क्षेत्र है, ये वाला, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये चंद्र पर्वत है। अब चंद्र पर्वत पर टेम्पल बनना तो कंप्लीट अगर बनेगा बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, तो ऐसे ये आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, इसको सबसे शुभ माना जाएगा। चंद्र पर्वत पर ये सबसे शुभ फॉर्मेशनों में मानी जाएगी। लेकिन होता क्या है, जब हम कई लाखों हाथ चेक करते हैं तो किसी एक जातक की हथेली पर जो टेम्पल मिलता है वह कैसे मिलता है, तो कुछ फॉर्मेशन बताएंगे, उनसे हटकर भी हो सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, भाग्य रेखा का पार्ट, सूर्य रेखा का पार्ट, स्वास्थ्य रेखा का पार्ट, जीवन रेखा से निकलने वाली कोई भी तरक्की की रेखा का पार्ट, या चलने वाली चंद्र की आड़ी रेखाओं का पार्ट, वह टेम्पल साइन बन सकता है। और इन्हीं के आपसी सहयोग से चंद्र पर्वत पर टेम्पल का निर्माण होता है। स्वतंत्र रूप से जो बनता है वो आपको बता दिया गया। अब देखिए, समझते हैं कुछ फॉर्मेशंस को। ये हमारी जीवन रेखा, जीवन रेखा पर ऐसे जब रेखाएं निकलती हैं, ये आपको बताया गया है कि ये रेखाएं तरक्की की रेखाएं कहलाती हैं, चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ। ये विदेश को भी बताती है, घर से बाहर दूरियों को बताती है। ये हमें ऑफशूट हमारी जीवन रेखा पर प्रोग्रेसिव रेखा, जो यहाँ से गोल्डन पीरियड की शुरुआत करता है यहाँ तक। अब देखिए कैसे बनता है इससे एक टेम्पल। तो ये भाग्य रेखा रहे किसी के हाथ में, सूर्य रेखा हो सकती है। अब मैंने ये सूर्य रेखा बनाई है, यही रेखा अगर हमारे शनि क्षेत्र पर चली जाए तो ये भाग्य रेखा होती है, समझना हमें है। अब यहाँ ये यात्राएं रेखाएं होती हैं और इस प्रकार से ये यात्राएं रेखाएं संख्या में 2, 3, 4 कितनी भी होती हैं, अगर ये फॉर्मेशन बन गई तो देखिए ये तरक्की वाला साइन बन गया। यहाँ मिडिल एज के बाद अत्यधिक सक्सेस मिलेगी।
और यहाँ विदेश यात्राएं जातक की बार बार होंगी। समृद्ध परिवार से होगा, धनवान होगा और यह जातक अपने जीवन काल में हर प्रकार से भौतिक सुख विशेषकर इसके जीवन में इस फॉर्मेशन पर देखे जाएंगे। दूसरी फॉर्मेशन को समझते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे हाथ में भाग्य रेखा रही, यहाँ से स्वास्थ्य रेखा निकलती है, ये स्वास्थ्य रेखा रहे, और एक और चंद्र पर्वत से रेखा निकल जाए और कुछ ऐसे मिल जाए और यहाँ से एक रेखा निकलकर इससे मर्ज हो जाए। क्योंकि रेखाएं कहीं से कहीं निकल जाती हैं, चाहे वो अच्छी रहे चाहे वो नेगेटिव रहे। अब ये फॉर्मेशन चंद्र पर्वत पर एक टेम्पल का निर्माण करती है। तो देख सकते हैं आप, तरक्की की रेखाएं हैं ये दोनों, और यहाँ भाग्य रेखा पर एक टेम्पल का साइन का जो निर्माण है ये शुभ फलदायी रहेगा। आपके भाग्य में 4 चांद लगाने वाला रहेगा, आपको जीवन में सक्सेस दिलाने वाला रहेगा। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हमारी हथेली पर जीवन रेखा रहे। जीवन रेखा और चंद्र की जो रेखा रहती है बहुत सारे हाथों में मिलती है। विदेश सेटलमेंट को बताती है, जीवन में तरक्की को बताती है, और कुछ इस प्रकार से भाग्य रेखा निकल जाए। अब यहाँ पर जीवन रेखा से अक्सर ऐसे रेखाएं निकलती हैं, आपने देखा होगा। और ये जब भाग्य रेखा में मिलती है तो ये हम कुछ यहाँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस, जॉब, कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। सक्सेस यहाँ इस रेखा पर मिलती है। अब देखिए इस रेखा के साथ यहाँ कोई फॉर्मेशन ऐसे बन जाए, और ये लीजिए कुछ ऐसे, यहाँ इसे भाग्य रेखा पर भी टेम्पल कहा जाता है और इसे चंद्र पर्वत पर भी टेम्पल कहा जाता है। यहाँ ये देखना हमें इसने चंद्र के कितने भाग को कवर किया है। मान लीजिए ये यहीं बन जाती फॉर्मेशन, यहाँ पर ही कुछ इस प्रकार से, तो ये चंद्र के एरिया में आती। यहाँ अब राहु क्षेत्र भी इसने कवर किया है, तो राहु क्षेत्र पर भी हम इसको टेम्पल बोल सकते हैं। और भाग्य रेखा जरूरी नहीं है कंप्लीट भाग्य रेखा इतनी बड़ी हो, छोटी रेखा पर भी बन सकता है, चंद्र की खड़ी रेखा पर भी ये कुछ इस प्रकार से बन सकता है। समझना हमें होगा आखिर ये फॉर्मेशन कौन सी बनी है और इससे क्या लाभ होने वाला है। तो यहाँ रेखाओं को समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर बिल्कुल स्वतंत्र बनता है तो वो हम दूर से देखने पर बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। हाँ, चंद्र क्षेत्र पर टेम्पल साइन बना है और यह काफ़ी सुफल देगा, लेकिन आता वहाँ है मुद्दा जब ये अन्य रेखाओं का सहारा लेकर बनता है। लेकिन हर प्रकार से ये जातक को यहाँ सफलताएं ही दिलाएगा। अब डिपेंड करता है वो टर्म्स एंड कंडीशन, जब किसी भी सिंबल की पॉजिटिविटी उस जातक को कब पूर्ण मिलती है। तो देखिए पहला, जिन रेखाओं से बना है वो रेखाएं एक दूसरे से कंप्लीट संबंध बनानी चाहिए। तो देखिए यहाँ अगर ये किसी भी प्रकार से ओपन रह जाता है, ये यहाँ ओपन रह गया, तो इसके सुफल में कमी आएगी। एक दूसरे से कंप्लीट अगर ये संबंध नहीं बनाती, अगर ये रेखाएं किसी भी प्रकार से दूषित हैं, अब मान लीजिए हमने बनाया तो यहाँ इस प्रकार से ट्रायंगल, लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर हमने एक क्रॉस साइन देखा, अब ये गलत साइन बन गया, अब इसका फल नहीं मिलेगा। अगर इसमें दाग धब्बे आ गए तो भी हमें सुफल नहीं मिलेगा। अगर मूल क्षेत्र की स्थिति स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कोई भी रेखा, कोई भी सिंबल पूर्ण पॉजिटिव या पूरा फल उसी स्थिति में देते हैं जब उनका मूल ग्रह क्षेत्र भी स्ट्रॉन्ग हो। तो ये 3 टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं जब चंद्र पर जो टेम्पल बनता है उसका पूरा फल किस जातक को कब मिलता है। अगर तीनों में से कोई भी एक स्थिति बन रही है या तीनों बन रही हैं तो फिर वहाँ संघर्ष होगा, और ऐसा व्यक्ति फिर धन के लिए वो जो संपन्नता रहती है उसमें कमी दिखाएगा। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।